वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें डिस्कस किया था सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग एंड हनी बी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे डिसऑर्डर्स विच इज़ वो डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे मेंडलियन डिसऑर्डर्स, मतलब मेंडलियन जो मेंडल जीन म्यूटेशन, अगर सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है तो डिसऑर्डर होता है जिसे हम मेंडलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं। सो आप डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, कोई भी किसी भी जीन में या क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाती और हमारी फिनोटाइप्स हैं वो बहुत तरीके से चेंज हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द डिसऑर्डर। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, and second is chromosomal disorder, chromosomal disorders। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि ये हैं क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। दीज आर दोज टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स which only results only mutation in single gene as mentally। अगर क्रोमोसोमल में जो डिफेक्ट होता है या फिर म्यूटेशन होता है या फिर एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी अगर क्रोमोसोम में हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो यू कैन से टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉज्ड, this disorder, yeah, this type of disorder which is caused by the type of disorder which is caused by mutation or alteration, which is caused by mutation in single gene। The type of disorder, Mendelian disorder किसे कहते हैं? Mendelian disorder is a type of disorder which is caused by mutation in single gene। अगर सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। सिंगल जीन में अगर डिफेक्ट हो रहा है तो वो हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो ये किसके रूल्स को फॉलो करेगा, दीज टाइप ऑफ डिसऑर्डर फॉलो, these types of disorders follow Mendelian rule। Mendelian rules of inheritance। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। अगर एक जीन में हमारा क्रोमोसोम है, दिस इज अ क्रोमोसोम, एंड इफ देयर इज अ जीन, दिस इज अ क्रोमोसोम, एंड हियर दिस इज द जीन। अगर यहाँ इस जीन में प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है और यहाँ म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी से दिस इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि इसकी वजह से फिर प्रॉपर
प्रोटीन नहीं बन पाता। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल, you know very well that there are 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं एंड वन पेयर है 22 पेयर्स, पेयर्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं एंड वन पेयर है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है, द mutation in number of chromosome is known as chromosomal disorder. So you can say that mutation, this type of genes, this type of disorder, the type of disorder which is caused by change in number of chromosomes is known as chromosomal disorder. If the mutation or change in single gene occur, then say this is the single gene. अगर single gene में कोई mutation जिसकी वजह से प्रोटीन डिफेक्ट हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? We call that as मेंडेलियन डिसऑर्डर। और अगर क्रोमोसोम के सेट में या फिर किसी क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी किसी भी टाइप का चेंज है या फिर म्यूटेशन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये हमारे दो टाइप के डिसऑर्डर्स थे। मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स हैं वो मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी और जीन डिसऑर्डर भी आप कह सकते हो। नाउ आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारे दो टाइप की ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये दो फेज पे डिवाइड किए जाते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं हमारे। ये क्रोमोसोमल और मेंडेलियन दोनों ही डिसऑर्डर हैं। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, these may be autosomal disorders और दूसरा these may be sex linked disorder। मेंडेलियन क्रोमोसोमल बोथ डिसऑर्डर भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर। आपको पता है कि जो 22 पेयर्स हैं हमारे वो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, जो एक पेयर बच जाता है दैट इज XX एंड XY क्रोमोसोम, दैट इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो हमारे दोनों ही डिसऑर्डर हैं वो दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकता है और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और ये दोनों ही आपको पता है मेंडल ने दो टाइप के हमारे ट्रेट्स बताए थे, डोमिनेंट, सो ऑटोसोमल डोमिनेंट इट कैन बी, एंड नेक्स्ट इज रिसेसिव। तो यहाँ पे ये भी दोनों टाइप हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ऑटोसोमल सेम लिंक्ड हैं हमारे वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड हैं दैट आर रिसेसिव। नेक्स्ट हम चलते हैं कौन कौन से हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं और कौन कौन से हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। सो हैव अ लुक हियर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स।
देयर आर मैनी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अभी उनमें से कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। सेकंड इज हीमोफीलिया, सेकंड इज सिकल सेल अनीमिया, hemophilia, sickle cell anemia, and third one is phenylketonuria. Fourth is thalassemia. Thalassemia, and fifth one is color blindness. ये हमारे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। कौन कौन से? हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसेमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। Chromosomal disorders. First of all, you have to know about this, that you know very well this is the cell and cell है हमारी, और यहाँ पे हमारे सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? There are 23 pairs of chromosome, 23 pairs of chromosome. If these 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on, so on, so on, and 23. Okay, there are, this is the first set of chromosome, this is another pair of chromosome, या another set of chromosome, and this is 23. So you will say that 23 pairs of the chromosome. Pairs. If number of chromosome is change, तो यहाँ पे change हो गया, that is Down syndrome, and in that disease यहाँ chromosome number 21 जो chromosome है उस पे ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मीन्स तो हमारे पास जो क्रोमोसोम हैं वो कितने हो जाते हैं? देयर आर 3 क्रोमोसोम ऑन द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। 21 क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी, केस इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या? ट्राइसोमी। एज अ रिजल्ट देयर इज द एन्यूप्लॉइडी, एज अ रिजल्ट देयर इज द डिजीज या डिसऑर्डर कॉज, एंड डिसऑर्डर कौन सा है? डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome. Down syndrome, second is Turner syndrome, and third one is Klinefelter. These are the chromosomal disorder, Down syndrome
and second is Turner syndrome, third type of syndrome that is Klinefelter syndrome. तो यहाँ पे ये हमारे सिंड्रोम्स हैं जो हमारे क्रोमोसोमल की एन्यूप्लॉइडी की वजह से होते हैं, और ये जो सिंड्रोम्स हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये हमारे कौन से डिसऑर्डर्स में, ये हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो अभी हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीमोफीलिया के बारे में। व्हाट यू मीन बाय हीमोफीलिया? Hemophilia is a type of Mendelian disorder and it is a type of sex-linked recessive disorder. So we can say that hemophilia is sex-linked recessive disorder. It is sex-linked recessive disorder. ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। हीमोफीलिया इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये जो डिसऑर्डर है ये कौन से हमारे क्रोमोसोम पे पाया जाएगा? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे फीमेल एंड मेल हीमोफिलिक होंगे। ये जो फीमेल है, फीमेल सफर लेस बाय हीमोफिलिक लेस देन, वो कम अफेक्टेड होगी, कैरियर होगी, बट यहाँ पे डिजीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यू कैन से इन केस ऑफ फीमेल हीमोफीलिया इज लेस दैन द हीमोफीलिया इन मैन। क्यों? कि यहाँ पे सिर्फ हमारा यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ऑफ मेल इट हैविंग, मेल के केस में मेल हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। सो यहाँ पे इसे हीमोफिलिक होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे यह बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया डिजीज क्या है? कंटिन्यू ब्लीडिंग। सो यू कैन से द पेशेंट can't stop bleeding. यहाँ पे ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, वो ब्लीडिंग होती रहती है। ऐसा ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन and due to defect in gene and as a result and as the defective protein form। आप जानते हैं कि हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे जीन होते हैं। जीन से अभी हमने इससे पीछे जो चैप्टर किया था उसमें, इससे पहले जो चैप्टर किया था उसमें बताया गया था कि जीन से फिर आरएनए की फॉर्मेशन होती है एंड आरएनए से बनता है प्रोटीन। नाउ हीमोफीलिया जो है डिजीज, उसमें क्या होता है, जो हमारा एक प्रोटीन होता है एंड दैट प्रोटीन इज कैस्केड प्रोटीन। कैस्केड प्रोटीन इज द special type of protein. It is a sequence of total protein which help in blood coagulation. तो यहाँ पे कैस्केड प्रोटीन है, 8th जो फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग में, जो प्रोटीन हमारी हेल्प करते हैं उसमें 8th फैक्टर है, दैट इज एंटी हीमोफिलिक।
एंटी हीमोफिलिक जो प्रोटीन है हमारा वो नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे यू कैन से दैट देयर इज डिफेक्टिव कैस्केड प्रोटीन। यहाँ कैस्केड प्रोटीन जो बनता है हमारा वो डिफेक्टिव हो जाता है, एज द रिजल्ट ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती। सो दैट ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन, एज अ रिजल्ट patient can't stop its bleeding due to defect in gene. As a result, defective protein formed and blood coagulation don't take place. ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पाता। सो दैट देयर वर दिस इज अबाउट ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पाता। दिस वाज अबाउट द हीमोफीलिया। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे हीमोफीलिया के। हीमोफीलिया है दैट इज अभी बताया था, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका एग्जाम्पल देखने को अगर हम एग्जाम्पल हीमोफीलिया का देखते हैं तो जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एक कैरियर थी, एंड क्वीन विक्टोरिया कैरियर एंड शी प्रोड्यूस्ड हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग। और जो ऑफस्प्रिंग थे वो कौन से थे? मेल ही होंगे, क्योंकि फीमेल है वो तो क्या हो जाती है, वो तो कैरियर होती है। फीमेल सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही हीमोफिलिक होगी। तो यहाँ पे देखिए पेशेंट डिजीज कौन सी है जिसको हीमोफीलिया डिजीज होती है, ये हीमोफीलिया डिसऑर्डर होता है, वो पेशेंट अपनी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं कर पाता, क्योंकि जनरली हमारी बॉडी में जब सब कुछ अच्छे तरीके से रेगुलर तरीके से चल रहा होता है तो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन बनता है, जो प्रोटीन हमारी ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करता है। और जिसको हीमोफीलिया मतलब ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर अगर है तो वहाँ वो प्रोटीन की फॉर्मेशन होनी बंद हो जाती है या बंद नहीं होती। यू कैन से दैट डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल प्रोटीन फाउंड ड्यूरिंग या इन हीमोफिलिक पेशेंट। सो हीमोफिलिक पेशेंट है दैट पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड इवन विद ए माइनर कट। अगर उसे एक छोटा सा कट भी हो जाता है तो ब्लीडिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन का जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाया, वो जीन डिफेक्ट है। इसीलिए जीन डिफेक्ट है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन भी नहीं हुई और ब्लड कोगुलेशन प्रोटीन दैट इज एंटी हीमोफिलिक वो नहीं बना, तो ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाया। So this is the symptoms of the hemophilic patient, that patient continue to bleed even with a minor cut because of defect in blood coagulation protein. Next, the gene for hemophilia is located on X chromosome. तो अभी मैंने बताया था कि जो हीमोफीलिया के जीन हैं वो सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो अगर एक्स क्रोमोसोम मेल में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम होती है। सो दैट आप थर्ड पॉइंट देखिए, मोर मेल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया देन फीमेल। मोर मेल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया, क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट में हमने लिखा कि हीमोफीलिया के जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम में लोकेट करते हैं। यहाँ पे अगर एक ही एक्स है तो वहाँ अफेक्टेड हो गया, और अगर 2 एक्स है तो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिफेक्टिव एलील प्रोड्यूस्ड नॉन फंक्शनल प्रोटीन। अगर हमारे जीन में डिफेक्टिव पार्ट हैं तो वो प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना, प्रॉपर प्रोटीन मतलब फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना तो प्रोटीन ने अपना काम नहीं किया, देन नॉन फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म्ड
एंड दिस प्रोटीन डोंट इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ये जो प्रॉपर फंक्शनल प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन आगे जाके ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। अब हीमोफीलिया डिजीज क्या है? डिजीज वही है कि ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बनने ही नहीं देती या डिफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए प्रोटीन जो प्रोटीन एंटी हीमोफिलिक प्रोटीन है वो नहीं बन पाता। और एक सीक्वेंस है ब्लड कोगुलेशन प्रोटीन के, जिन्हें हम जिस सीक्वेंस को हम जो अपने प्रॉपर तरीके से काम करते हैं उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? कैस्केड प्रोटीन। तो यहाँ बोल सकते हैं कि कैस्केड प्रोटीन की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। फीमेल सफर फ्रॉम दिस डिजीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। अगर फीमेल अगर हीमोफिलिक है, सिर्फ एक एक्स पे हीमोफिलिक जो है हमारे जीन इसके लोकेटेड है, इट मीन्स दैट इज नॉट द हीमोफिलिक पेशेंट। इट मीन्स दैट इज कैरियर। वो कैरियर है लेकिन वो हीमोफिलिक पेशेंट नहीं है। हीमोफिलिक पेशेंट वो कब होगी? जब दोनों एक्स पे हीमोफिलिक जीन होंगे। इन दिस केस वी कैन से दैट द फीमेल इज hemophilic, so that the female suffer from this disease only in homozygous condition, not in heterozygous condition। अगर heterozygous condition है तो वहाँ पे फीमेल सफ़र नहीं, वहाँ पे फीमेल कैरियर है बट उसे वो डिजीज नहीं है। तो ये हमारी हीमोफीलिया के बारे में था स्टूडेंट्स। अगर आपको इससे रिलेटेड आप पेडिग्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं, पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।